सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं, इनको बहुत बारीकी से आप समझना, क्योंकि आगे का जो भी आप पढ़ोगे वो सब इन्हीं से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो, स्फेरिकल मिरर आप कहाँ से बनाए थे? एक स्फेयर लिया था, अरे बोलो, ग्लास का एक हॉलो स्फेयर था, आपने उसको तोड़ा, उसका एक टुकड़ा मिला, उसके एक सरफेस को आपने कलर कर दिया, उसके हिसाब से आपने उसका एक नाम दे दिया कि कॉनकेव या कॉन्वेक्स नाम दे दिया। सोचो कि वो जो आपने कॉनकेव या कॉन्वेक्स बनाया वो किसी स्फेयर का पार्ट था, वो कॉनकेव या कॉन्वेक्स बनाया वो एक स्फेयर का पार्ट था। उस स्फेयर का कहीं सेंटर होगा? सोचो, जिस स्फेयर का टुकड़ा, जिस स्फेयर का पार्ट आपने लेके आया हो, जो कह रहे हो कि ये कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, वो किसी स्फेयर का पार्ट है। अगर वो किसी स्फेयर का पार्ट है तो उस स्फेयर का सेंटर तो एक होगा ना भाई साहब। स्फेयर के उसी सेंटर को आप कहते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब कोई भी स्फेरिकल मिरर, चाहे कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कोई भी स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर का पार्ट था, जिस स्फेयर से तोड़ के लाया गया, उस स्फेयर के सेंटर को ही मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या बात समझ में है? आपको समझाता हूं। मान लो, अच्छा इस बात से आप ऐसे मत पकड़ लेना सर, एक बात बोले बोले कहा सर ये स्फेयर है, मान लो ग्लास का बना हुआ, हमने इस पे पत्थर मारा पटाख, इसमें से टूट करके कोई टुकड़ा हमको ऐसा मिल गया। ठीक है सर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? यहाँ इस स्फेयर का सेंटर तो ये है, तो इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा ना भाई ना। आपको ऐसे नहीं सोचना है कि तोड़ के आपने यहाँ रख लिया, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ सोच रहे हो। आप जब इसको यहाँ लेके आए, इसमें से एक टुकड़ा उठा के यहाँ लेके आए, तो ये किस स्फेयर का पार्ट था? इसको डॉट 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 से यहीं पे कंप्लीट करो, ऐसे स्फेयर टाइप का बनाओ। ये बात समझ में आई आपको? इधर तो है नहीं, बस मैं डॉटेड कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये इस स्फेयर का पार्ट था ये। तो ध्यान से देखना, इस मिरर का अगर मान लो मैंने ऐसे कलर कर दिया, इसको मिरर एक बना दिया, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? तो ये जिस स्फेयर का पार्ट था ना, उसका सेंटर ही इस मिरर का क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्लियर हुआ? अरे बोलो, नहीं समझ में आया ना? जैसे मान लो राइट नाउ यही पूछता हूँ, इसका बताओ सेंटर, पहले ये बताओ कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड होगा या लेफ्ट साइड होगा? लेफ्ट साइड होगा, वेरी गुड, सही बात है। कैसे पता करेंगे, क्या कैसे बनाएंगे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर? इसको कंप्लीट करेंगे, आई बात समझ में? इसको एज ए स्फेरिकल फॉर्म में कंप्लीट करेंगे, उस इमेजिनरी स्फेयर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, उसी सेंटर को इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। क्या बात समझ में आ गई? क्लियर है सबको? ठीक है, कभी भी फिर से सुनो, कभी भी कोई छोटा बड़ा कुछ भी ऐसा मिरर दे दिया जाए, कोई भी ऐसा स्फेरिकल मिरर दे दिया जाए, ऐसे हो चाहे ऐसे हो, कुछ भी ऐसा, हाँ बढ़िया रिंगटोन है। चलो देखो, ये है स्फेरिकल मिरर। कौन सा मिरर है बोलो, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? वेरी गुड, कॉनकेव है। कौन है ये? ओके, मैंने पूछा इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, कैसे बनाओगे? आप क्या करोगे बोलो, इसको ऐसे एक स्फेयर इमेजिन करोगे, अरे बोलो हाँ या ना, ऐसे स्फेयर इमेजिन करोगे, इसका जो भाई साहब जो सेंटर आएगा इसी को आप बोलोगे इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट्स इंडिकेट बाय कैपिटल, इट्स इंडिकेट बाय कैपिटल सी। क्लियर है सबको? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्लियर हो गया? तो स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर का पार्ट होता है, उस स्फेयर के सेंटर को ही मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्लियर? बढ़िया। द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फेयर। पढ़ो, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फेयर। वो जो हॉलो स्फेयर था उसके सेंटर को ही मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। आई बात समझ में? The center of curvature of a spherical mirror is the center of the hollow sphere of glass of which the mirror is a part. मिरर जिस hollow sphere का पार्ट था, उस hollow sphere के सेंटर को ही मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इट इज इंडिकेटेड बाय कैपिटल सी, इट्स इंडिकेटेड बाय कैपिटल सी। क्लियर है सबको? आगे बढ़े, कोई दिक्कत? ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, रेडियस ऑफ कर्वेचर एज इट इज सेम है। आप जब भी कोई स्फेरिकल मिरर लोगे, या तो कॉनकेव या कॉन्वेक्स, वो किसी स्फेयर का पार्ट होगा। स्फेयर का अपना सेंटर से सरफेस तक कोई रेडियस होगा, स्फेयर का जो रेडियस होगा उस रेडियस को ही स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। आई बात समझ में? द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, किसी स्फेरिकल मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो क्या होता है? तो द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ द होल स्फेयर ऑफ ग्लास। आई बात समझ में? इज द मिरर इज अ पार्ट,
जिस ग्लास से बने स्फीयर का एक पार्ट होता है आपका स्फेरिकल मिरर, उस स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर वही होता है जो आपके हॉलो स्फीयर का रेडियस था। क्या बात समझ में आई? देखो ये हमने एक स्फीयर बनाया, ठीक है, इसका जैसे मान लो कि इसमें से ये वाला पार्ट मैंने यहाँ से हटा दिया, ध्यान से सुनना। मान लो इसका ये बस एज ए डॉट 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 मिलाया गया है, बाकी ये वाला पार्ट हम बचा के रखते हैं, एक तरफ से कलर कर देते हैं, हमने एक मिरर बना दिया। अब इसका ये जो सेंटर था, इस स्फीयर का जो सेंटर था, यही इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। और इस स्फीयर का जो रेडियस था, अब रेडियस तो कहीं भी दिखा सकते हो, किधर भी दिखा सकते हो, इधर भी दिखा सकते हो, यहाँ भी दिखा सकते हो, यहाँ भी दिखा सकते हो, बट ये तो इमेजनरी है, ये तो मैं दिखा रहा हूँ उसलिए रखा उसको बचा के, ताकि आपको लगे कि ये जो ये मिरर है इस स्फीयर का एक पार्ट है। तो आप इधर दिखाओ बेटर रहेगा, ये दिखा लो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये रेडियस है, ये इस स्फीयर का रेडियस है, बट इस स्फीयर के रेडियस को ही, सुन रहे हो आप, ये जो स्फेरिकल मिरर है इस स्फीयर का पार्ट है, तो इस स्फीयर के रेडियस को ही इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? इस स्फीयर के सेंटर को ही इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्लियर है सबको? दोनों बातें समझ में आ गई? ओके, इट्स इंडिकेट बाई कैपिटल आर, बात समझ में? इसको कैपिटल आर से इंडिकेट करते हैं। अगला आया पोल, क्या आया बोलो? द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। ये क्या होता है भाई? देखो एग्जैक्टली जो अब रोटी बनता है ना, जो तवा होता है, उसके ठीक बीच वाला जो पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? पोल। समझो बात। अब ऐसे मैं बनाऊंगा, देखो ऐसे जब बनाऊंगा, मान लो कि मैंने ऐसे एक मिरर बना दिया, ये कॉनकेव मिरर है, कौन सा मिरर है? ठीक है, अब कहानी सुनना, इसके ठीक बीच में जो पॉइंट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्लीज आप ये गलती फिर मत करना कि सर पोल इस लाइन पे है क्या? ना 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 ना, ये कहाँ है पता है आपको? अगर आप सामने से आके देखो, इधर से आके देखो इस मिरर को, और वो व्यू मतलब फ्रंट व्यू मैं आपको बनाऊं और यहाँ ऐसे बनाऊं, तो आपको ऐसा दिखेगा सामने से? बोलो हाँ या ना। तो मैंने आपसे पूछा कि बताओ, यह जो डिश है, जो डिश एंटीना छत के किनारे लगा होता है, आप लगवाते हो, उसमें मैं पूछूं कि पोल कहाँ होता है, तो एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट है भाई। सही बात समझ में? इसको आप पोल बोलते हो। प्लीज ये इसके साथ जब बनाना तो ये जरूर बनाना। नहीं तो बच्चे क्या समझते हैं, सर ऐसा लाइन है ना, तो इस लाइन पे पोल ऐसे कहीं होना ना, पोल इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं। क्लियर है? कितने लोगों को समझ में आया? हाथ उठाओ। अभी तक मैंने 3 चीज़ें आपको पढ़ाई, 3 नहीं, मोटे मोटे तौर पे 4। एक स्फेरिकल मिरर एंड उसके टाइप्स, 2 कॉनकेव और कॉन्वेक्स। फिर उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आप देख रहे हो, जिसमें पहला हमने पढ़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर पढ़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड दिस इज पोल। क्लियर है सबको? तो पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, या सेंट्रल पॉइंट कह सकते हो। इसके ठीक बीच वाला जो पॉइंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, एकदम बीच में जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? पोल। इट्स इंडिकेट बाई कैपिटल पी। क्या बोलो? हाँ बोलो बोलो। हाँ देखो ये बच्चा कंफ्यूज कर गया, आप फिर गलती कर रहे हो। आप सोचो ना, देखो एग्जैक्टली इसको सर्कल के जैसे इमेजिन मत करो। आप रोटी बनाने वाला तवा होता है, ये कुछ गड्ढा होगा भाई साहब, मैं बोर्ड को धक्का मार के तोड़ नहीं सकता ना। लेकिन सोचो आप, जब मैं यहाँ पे रोटी बनाने वाला तवा रखूँ तो आपको तो सामने से कैसा दिखेगा? सोचो, ये बताओ, ऐसा ही दिखेगा ना भाई। लेकिन या तो ये तो बाहर की तरफ थोड़ा सा उठा होगा, नहीं तो गड्ढा होगा इसके अंदर। अगर समझो बात, अगर ये कॉनकेव है और इसके पीछे वाला सरफेस कलर्ड होगा, तो ये इधर से गड्ढा होगा। अगर कॉनकेव बनाओगे और पीछे वाला कलर्ड हो तो इसको गड्ढा करना पड़ेगा, धक्का मार के बोर्ड को तोड़ना पड़ेगा, अंदर की तरफ इसको करना पड़ेगा। अगर कॉन्वेक्स बनाना है क्या, तो इसको थोड़ा बाहर की तरफ उभारना पड़ेगा ऐसे, मतलब वही डिश एंटीना थोड़ा उलट के लगा दो, दिखेगा तब भी सर्कल। और उधर वाला सरफेस जो कॉनकेव है उसको कलर कर दो, इधर मत कलर करना सामने से, तो कॉन्वेक्स दिखेगा। लेकिन जब आप ऐसे देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? ये सर्कुलर टाइप का दिखेगा। ये बात समझ में? अरे बोलो। अब वो बच्चा के दिमाग में, सर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ गया? आप इसके सेंटर को तो पोल कह रहे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ गया? तो मेरे एक सवाल का जवाब देना कि ये जो मैंने पार्ट लिया था ये थोड़ा सा गड्ढा है, मैं जब इसका स्फीयर बनाऊंगा, सोचो तो इसका स्फीयर तो ऐसे बनेगा ना भाई, सोचो। अरे इसका स्फीयर तो ऐसे बनेगा ना यार। अब पता नहीं पकड़ पा रहे हो कि नहीं पकड़ पा रहे हो? तो बोलो हाँ या ना। आप समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? ये देखो मेरे हाथ देखो ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा गड्ढा है। मैं पोल किसको बोल रहा हूँ? इसका जो मिड पॉइंट है इस सरफेस पे, यहाँ ये बोल रहा हूँ, ये पोल है। लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है? तो भाई इसका पूरा स्फीयर कंप्लीट करो, ठीक है, ये पूरा स्फीयर कंप्लीट करो।
जब स्फीयर पूरा कंप्लीट करोगे तो इसका सेंटर तो कहीं इधर आएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। दोनों में फर्क है भाई, ये देखो, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। नहीं समझे आप? आया कि नहीं आया? दोनों अलग अलग हैं, क्लियर है? ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर मैंने मान लो कि ऐसे बना दिया, ये थोड़ा सा इधर से सोचो, अगर ऐसे बना दिया तो इसका पोल इसमें आएगा, यहाँ पे आएगा, इसके बीच में ये वाला ये पोल होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं इधर आएगा, क्योंकि स्फीयर जब बनाओगे पूरा कंप्लीट करोगे। आई बात समझ में? अच्छा एक बात और, इसका कर्वेचर मतलब मुड़ाव जितना ये कम होगा, जितना ज्यादा मुड़ेगा, ऐसे जितना ये ज्यादा मुड़ेगा, याद रखना स्फीयर उतना छोटा होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर उतना ही पास होगा। जितना ज्यादा ये मुड़ा हुआ होगा उतना ही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पास में होगा, इतना ही इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होगा। अभी सुन लो, आगे काम आएगा ये सब। जितना ही ये कम मुड़ा होगा, इसका कर्वेचर कम होगा, सुनना, ये जितना ही कम मुड़ा होगा, सोचो ये बड़े स्फीयर का पार्ट होगा। सोचो, जितना ही ये कम मुड़ा होगा उतना ही ये बड़े स्फीयर का पार्ट होगा। सोचो ना, अर्थ जो है इतनी बड़ी है कि इसके छोटे से सरफेस पर जो रहते हो, अर्थ स्फेरिकल है ऑलमोस्ट मान सकते हैं, लेकिन इसके जब छोटे से सरफेस पर रहता है हमको कैसा फील होता है? लगता है कि वो फ्लैट है। हाँ कि ना? नहीं लगता क्या? क्यों लगता है ऐसा? ऐसा इसीलिए लगता है क्योंकि आप ये जो अर्थ है ये बहुत बड़ा सरफेस है, इसका स्फेरिकल सरफेस है बट बहुत बड़ा है, और बहुत बड़े स्फेरिकल सरफेस का छोटा सा जो पार्ट होता है वो क्या होता है? स्ट्रेट होता है, प्लेन होता है। आपको बताया था मैंने पिछले क्लास में जब क्वेश्चन करा रहा था मैं, कोई सर्कल लो, सर्कल, मैंने बेसिकली सर्कल से डिस्कशन करना था उस टाइम पे, कि अगर कोई एक सर्कल लेते हो तो सर्कल का रेडियस जितना बड़ा होगा और उसका छोटा सा पार्ट कट करोगे तो उतना ही स्ट्रेट मिलेगा आपको। क्या बात समझ में? वैसे ही स्फीयर का सोचो, स्फीयर का जैसे आप लोगों ने देखा फुटबॉल खेलते टाइम कि फुटबॉल पे ना आप देखना थोड़ा थोड़ा इस टाइप का, जैसे जो फुटबॉल होता है उसमें इस टाइप का थोड़ा सा एरिया कटिंग होती है, इस तरह का डिजाइन बना होता है, देखा आपने ऐसा? अरे बोलो, आपको क्या लगता है कि ये जो थोड़ा सा एरिया आपको दिख रहा है, अगर इस एरिया को हम और छोटा सा कट करें तो आपको नहीं लगता कि वो प्लेन होगा, एकदम मुड़ा हुआ नहीं होगा? आप ज्यादा एरिया लेते हो इसलिए आपको लगता है कि फुटबॉल का सर्फेस ऐसे कर्व है। बहुत छोटा सा एरिया काटो ना, उसमें से काट के निकालो ना, एकदम आपको फ्लैट मिलेगा। बोलो हाँ या ना? क्या बात समझ में आई? तो मैं क्या कह रहा हूँ, अरे फुटबॉल तो बहुत छोटी चीज है यार, बहुत बड़ा स्फीयर इमेजिन करो ना, अर्थ का स्फीयर खुद ही देख लो, एज ए स्फेरिकल चीज है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना पहली चीज की पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर बोथ आर डिफरेंट थिंग, दोनों अलग अलग चीजें, सेम नहीं है, दोनों अलग अलग पॉइंट होते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये मैंने आपसे ये बोला कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है मिरर के कितना पास होगा कितना दूर होगा ये कैसे डिसाइड होगा? तो ये स्फेरिकल मिरर जितना ही ज्यादा कर्व होगा उतना ही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पास में होगा, जितना ही इसका कर्वेचर कम होगा, ये कम मुड़ा होगा, उतना ही इसका सी दूर होगा, और जितना सी पास होगा सोचो उतना ही आर छोटा होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? अच्छा छोटे गोले का रेडियस छोटा ही होगा ना भाई साहब, बड़ा गोला का रेडियस बड़ा होगा, और रेडियस को ही तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आप कह रहे हो। आया कि नहीं समझ में? कितने लोग आए हाथ उठाओ, सच में है? तो जो आप एडिशनल चीजें पूछ रहे हो उससे आपको कुछ समझने को मिल रहा है तो अच्छी बात है, पूछा करो, अच्छी बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। यहाँ पे लिखा नहीं गया बट आप लिख लेना, ठीक है? इट्स इंडिकेट बाई कैपिटल पी, पोल को हम पी से दिखाते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर कैपिटल सी से। क्लियर? ओके आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये मिरर हमने बनाया, जैसे मान लो बहुत सिंपल है कहानी, ये मिरर बनाया, कौन सा मिरर है बताओ, कौन सा मिरर है? इस कॉनकेव मिरर का जो सेंट्रल पार्ट होगा, एकदम बीच वाला जो पार्ट होगा, चाहे मिड पॉइंट ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, जो एकदम बीच में होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोल। ये जब स्फीयर कंप्लीट करेंगे तो इसका कहीं ना कहीं इधर सेंटर आएगा, अरे बोलो, इसको इस कर्वेचर का सेंटर बोला जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस पोल वाले पॉइंट को और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले पॉइंट को, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन, या इन दोनों से होकर के जो लाइन पास आउट होता है, इसको आप बोलते हो प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हो? क्या बात आपको समझ में आई? प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। कोई दिक्कत बोलो? तो एक बार फिर से रिपीट हो जाए, कितनी चीजें हमने पढ़ी बताओ? हमने पढ़ा है स्फेरिकल मिरर क्या होता है, किसी भी ग्लास के हॉलो स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट होता है जिसका एक सरफेस कलर्ड होता है और दूसरा रिफ्लेक्टर होता है। क्लियर? हर मिरर में जो हम लोग स्फीयर से बनाते हैं
उसमें एक कॉनकेव सरफेस होता है, एक कॉन्वेक्स सरफेस होता है। अगर हमने कॉनकेव को कलर कर दिया तो वो कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा, अगर हमने कॉन्वेक्स को कलर कर दिया तो कॉनकेव मिरर बन जाएगा। क्लियर है सबको? बोलो। यानी इस बेसिस पे हमने मिरर के दो टाइप्स बनाए, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर? ओके। उसके बाद हम इस कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड हैं, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, ये 4 पॉइंट हमने देख लिए। क्लियर है आपको? ओके, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, फिर तो सही जा रहे हो। अगला आया, बोलो। अपर्चर ऑफ द मिरर। अपर्चर क्या होता है? ये क्या होता है कहानी भाई? देखो, बहुत सिंपल समझाता हूँ, आप गौर करना। हमारे यहाँ जब घर में जो तावा होता है, जब रोटी बनाई जाती है, तो मैं आपसे कहूँ ना कि आप मम्मी से बोलो, मम्मी आज रोटी आप बनाइए। हालांकि हो सकता है रोज़ वही बनाती हूँ, या आपके घर में दीदी हूँ तो वो भी बनाती हूँ मैं भी, कि रोटी बनाने वाला काम सौंप दिया था कि रोटी आज से तुम बनाई गई, बड़ी हो गई है, कब बनाओगी, कब सीखोगी, ये सब ऐसा होता है। जब घर में लड़कियाँ बड़ी हो जाती हैं तो मम्मी लोग बेटियों को ड्यूटी दे देती हैं कि अभी से बनाना सीखो और जैसे होगी बढ़िया बनाओ। तो सपोज करो, इमेजिन करो कि आपके घर में 4 सदस्य रहते हैं, मम्मी, आपकी दीदी, आप और पापा, 4 लोग रहते हैं, ठीक है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मम्मी रोटी बनाई, तावा सेम है, ठीक है, और मान लो कि उस पर रोटी मम्मी ने बनाई, और मम्मी जो बना रही है रोटी, उनका ऑलमोस्ट साइज देखना सेम ही रहता है, बहुत थोड़ा बहुत कभी कभी इधर उधर जाता है, बट ऑलमोस्ट सेम रहता है। लेकिन मैंने क्या करा, एक दिन आपके पापा को बोला कि ऐसा बोला कि मम्मी आज आप रोटी नहीं बनाओगे, आज पापा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आज पापा बनाएंगे। और क्या बनाएंगे? रोटी बनाएंगे। पापा गए, उनको दिखा कि भाई आटा इतना सना हुआ है। हम पुरुषों में एक बड़ी समस्या होती है, हम लोग किसी भी काम को बहुत जल्दी निपटाना चाहते हैं, और खासकर वो काम जो हमें पसंद ना हो, ठीक है। हालांकि खाना बनाना मुझे बहुत पसंद है, फिर भी टाइम नहीं मिलता, कभी कभार बनाता हूँ, वो अलग बात है, परंतु मुझे अच्छा लगता है। तो मैं ये कह रहा था कि वो जो चीज़ है, अब पापा जी बना रहे, अब उनको लगा कि मम्मी छोटा रोटी बनाती हैं, छोटे रेडियस का बनाती हैं, 20 को बनाती हैं, हम एक काम करते हैं दुगने रेडियस का बनाते हैं, ठीक है। जो पूरा तवा का रेडियस है, एकदम जो पूरा तवा ढक ले, उतना बड़ा बड़ा वो रोटी बनाए। 5 रोटी में कहानी खत्म। और खाते टाइम डिनर वाला टेबल पे सबके प्लेट में एक एक रोटी, बस पेट भर गया। मोटा मोटा वो बड़ा बड़ा बनाया आप पापा जी ने। एक बार ऐसा हुआ कि आपकी दीदी की बारी आई, एक बार आया कि वो आपने बनाया सबका। सवाल ये है, बस इतना सोचना है, क्या सबने जो रोटी बनाई सबका रेडियस सेम होगा? नहीं होगा। लेकिन आपने जितनी सारी रोटियां बनाई, अगर आपको आता है सही से बनाने में, तो सब रोटी का रेडियस ऑलमोस्ट सेम होगा। क्या आपके पिताजी जब खाना बना रहे थे, रोटी बना रहे थे, चाहे आप जब बना रहे थे या कोई भी बना रहा था, क्या तावा का जो रेडियस था, क्या तावा का जो साइज है वो बदल रहा था क्या? ये बोलो हाँ ना? नहीं बदल रहा था ना? आप बनाओ, चाहे मम्मी बनाए, चाहे दीदी बनाए, चाहे पापा बनाए, जो बनाए, क्या तावा का जो रेडियस है, वो साइज है, क्या वो बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। समझो बात। ऐसे ही हमारे सामने मान लो कि स्फेरिकल मिरर रखा हुआ है, स्फेरिकल मिरर का साइज बढ़ घट नहीं रहा है, स्फेरिकल मिरर जो है सो है। अपर्चर क्या चीज होता है? एक्चुअल में उस मिरर का जितना हिस्सा आप रिफ्लेक्शन के लिए यूज कर रहे हो, समझना कहानी में क्या बोल रहा हूं, उस हिस्से के डायमीटर को आप अपर्चर कहते हो। फिर से सुनो, अगर मान लो कि इतना बड़ा तावा है, सुनना सुनना कहानी सुनना, बड़ी मजेदार है ये, तावा की ही कहानी समझो पहले। और आपने क्या करा कि इस पे रोटी बनाई। अब आपने रोटी ये वाली बनाई, इतने साइज का बनाया, तो तावा इतना बड़ा भले था, लेकिन आपने यूज तो इतना ही एरिया किया। आप समझे कि नहीं समझे? अगर आपने इतने इस रेडियस का इतने साइज का रोटी बनाया, तो इस पूरे तवा का कितना साइज आपने इस्तेमाल किया? उतना ही ना भाई। भाई साहब, इसी हिस्से को हम कहते हैं अपर्चर। क्या कहते हैं? इसी को अपर्चर कहेंगे। अपर्चर अपर्चर जो कहना हो कहो, प्रोनाउंसिएशन मुझे इंग्लिश की उतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी जो भी है इसी को स्वीकार करो। समझ आई बात? अपर्चर क्या होता है? क्लियर है? नहीं हुआ? इसका जो डायमीटर है, ये वाला डायमीटर समझते हो ना ये? अच्छा सोचो, अगर किसी ने क्या करा, लाइट के फॉर्म में समझाता हूँ, घबराओ मत। किसी ने रोटी इतना बड़ा बना दिया, तो तावा इतना बड़ा था, लेकिन उसने रोटी बड़ा बनाया, तो उसने इसी तावा का, इसी एरिया का थोड़ा ज़्यादा एरिया यूज़ कर लिया, तो उसका एपर्चर बड़ा हो गया, इसका डायमीटर और बड़ा हो जाएगा। ये बात समझ में है? अब कहानी समझो, मैं समझाता हूँ, वेट करो वेट करो, सारी बात बताता हूँ। सोचो, ये एक मिरर है, ग्लास का बना हुआ है, स्फीयर का एक पार्ट है और कॉनकेव है, पीछे से कलर है, इधर से गड्ढा है, ठीक है।
पीछे से उभड़ा हुआ है, ऐसे है, थोड़ा समझना, ऐसे है, और पीछे से कलर्ड है, इधर नहीं कलर्ड है, कॉनकेव सरफेस कलर्ड नहीं है, रिफ्लेक्टर है। अब सोचो मैं एक काम करता हूँ, ऐसे एक लाइट जलाता हूँ, ध्यान सुनना, ये फ़ोन है मेरा, हाँ, मैंने ऐसे लाइट जलाता हूँ, लाइट से ऑफ करूँ क्या? बट कोई नहीं, आपको दिख रहा है ये वाला लाइट? अरे बोलो, दिख रहा है ना जल रहा है ये? हाँ। अब सोचो, आप गौर करो, इसको मैं अगर जैसे से अपने हाथ के पास करूँ, ऐसे सोचो, ये क्या होगा? आप गौर से करोगे ना, तो ये जो लाइट जाके इंसिडेंट हो रहा है, जितना दूर लेके जाओगे उतना ही ज़्यादा सरफेस पे इंसिडेंट होगा। मैं क्या करूँ, समझ पा रहे हो? इसको जैसे सोचो, यहाँ से लाइट रे ऐसे जा रही है, ऐसे चारों तरफ डाइवर्जिंग है ना, किसी भी पॉइंट सोर्स से लाइट रे कैसे निकलती है? डाइवर्जिंग। ऑब्जेक्ट पढ़ा हमने भाई? नहीं पढ़ा क्या? बोलो, पढ़ा हमने। तो यहाँ से लाइट रे डाइवर्जिंग निकल रही है, अरे बोलो हाँ ना, सही बात है क्या? अब कहानी समझो, ये मिरर है। अब सोचो कि ऑब्जेक्ट ऐसा है, तो आपने क्या करा कि यहाँ से लाइट रे भेज रहे हो, तो अब लाइट रे डाइवर्स होता होता सोचो, इस मिरर का पूरे एरिया पर अगर लाइट जा रहा है और रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो मिरर का पूरा हिस्सा यूज हो रहा है। क्या बात समझ में आई? तो अगर ये पूरा हिस्सा यूज हो रहा है तो आप कहोगे पूरा अपर्चर है, कोई दिक्कत नहीं, इसका डायमीटर पूरा यूज हो रहा है। बट अगर सोचो कि लाइट आपने ऐसा भेजा, जैसे हमारे यहाँ आता है लेजर लाइट, जितना एरिया भेजोगे ना तो पैरेलल जाता है, उतना ही एरिया कवर करता है। आई बात समझ में? तो आपने कुछ ऐसा लाइट यहाँ से लाइट बीम भेजा जो डाइवर्स तो हो रहा है, लेकिन इस पूरे मिरर के एरिया का छोटा सा यूज कर रहा है, इतना ही से रिफ्लेक्शन हो रहा है, बाकी बच गया। तो अपर्चर वही कहलाएगा जहां से एक्चुअली रिफ्लेक्शन हो रहा है। मिरर बहुत बड़ा है, उससे हमको कोई लेने देना नहीं है। क्या बात समझ में है? अब रे, समझ में आया नहीं है? देखो, ये वो टॉपिक है जिसमें बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो प्लीज़ अगर नहीं आया तो रिपीट कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो। कितने लोग ईमानदारी से आगे हाथ उठाओ। मिरर का वो पोर्शन, वो हिस्सा जहां से एक्चुअली लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। आपने हाथ नहीं उठाया। मिरर का एग्जाम्पल, स्फेरिकल मिरर अभी है ही नहीं मेरे पास, यही तो बता रहा हूं मैं। आप सोचो ना, जैसे मैं लाइट, ये मानेगा नहीं, ये पूरा लाइट बंद करवा के रहेगा, ऐसे लाइट बंद कर दो, लो अभी ऐसे किया मैंने। अभी समझो बात, जैसे मैं इसको बहुत पास में करूंगा ऐसे, तो ये मिरर मान लो इतना बड़ा है, तो इस मिरर का क्या पूरा हिस्सा से रिफ्लेक्शन हो रहा है? अगर मैं यहाँ से कर दूँ तो थोड़ा सा एरिया यूज करता होगा, तो भाई वहां पे बनाओ ना ये वाला, और उसका जो डायमीटर होगा उसको क्या अपर्चर कहते हैं। इसको थोड़ा दूर लेके आओ, अब लाइट यहाँ से डाइवर्ज हो रहा है तो थोड़ा ज़्यादा एरिया यूज हुआ, तो ये जो एरिया यूज हुआ इसका डायमीटर को अपर्चर बोलेंगे, तो बढ़ गया। क्या बात समझ में आई? अरे बोलो। एक्चुअल में मिरर के जिस हिस्से से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, उसी हिस्से के डायमीटर को आप अपर्चर बोलोगे। डायमीटर छोड़ दो ना यार, उस हिस्से को बस अपर्चर बोलो, समझ में आएगी बात। इसका आगे मैथमेटिकल यूज है, बट डेफिनेशन आपको समझ में आनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। क्लियर? आया कि नहीं आया? एक बार फिर से हाथ उठाइए, जिसमें उसका भी हाथ होना चाहिए अब। हाँ, सभी लोगों का हाथ उठ गए हैं, बढ़िया बात है। क्लियर है? मैं लाइट ऑन कर लूँ, अदरवाइज तुम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, भूत कहाँ से आ गया। आगे बढ़े, अरे बोलो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। द पोर्शन ऑफ द मिरर, मिरर का वो पोर्शन, वो हिस्सा, द पोर्शन ऑफ द मिरर फ्रॉम विच, जहां से रिफ्लेक्शन एक्चुअली टेक्स प्लेस इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ द मिरर। मिरर का वो हिस्सा जहां से एक्चुअल में लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। मिरर कितना बड़ा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। क्या बात समझ में आई? अरे बोलो, कोई दिक्कत? धन्यवाद। ठीक है, दैट मीन्स द अपर्चर ऑफ अ मिरर रिप्रेजेंट्स द साइज ऑफ द मिरर। एक्चुअल में जो अपर्चर है वो मिरर के साइज को डिसाइड करता है। और एक तरह सोचो, मिरर आपने ऐसा सोचो ना, जैसे आपके घर में वो डिश एंटीना लगा हुआ है, चाहे तवा ही मान लो रोटी बना रहे हो, तो आपके घर में मान लो कि 4 सेंटीमीटर रेडियस का वो रोटी बन रहा है, सपोज करो, और आपने क्या करा, तवा खरीद लिया 20 सेंटीमीटर, इतना बड़ा वो परात खरीद लिया जो होटल में नहीं मिलता है। हाँ, चाहे वो लोग जो ना वो चाट छोला बनाते हैं, वो बड़ा वाला परात वाला, अब वैसा तवा आपने खरीद लिया और रोटी बना रहे हो छोटा छोटा, क्या फायदा है? कोई फायदा है क्या? तो आपके लिए उतना ही साइज बहुत इंपॉर्टेंट है जितना आप उसका यूज कर रहे हो। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? अरे बोलो, बढ़िया बात है। तो अपर्चर क्लियर हो गया। अगला, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। अच्छा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों का जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो उसका डेफिनेशन थोड़ा सा डिफर करता है, अदरवाइज आप कंफ्यूज मत करना कि सर दोनों अलग अलग चीज होते हैं क्या। नहीं, फोकस दोनों का एक ही चीज होता है। अच्छा, एक और बात है, देखो फोकस का क्या मतलब होता है। फोकस का ये मतलब होता है, कई बार आपने ये सुना होगा
कि मेरी बात पे फोकस करो, मतलब केंद्रित करो, ध्यान कंसंट्रेट करो, मतलब सारा आपका जो माइंड है वही सोचे, आंख वही देखे, तो इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन, चाहे ध्यान देना, चाहे फोकस करना, ऐसा कुछ बोलते हैं। इसमें फोकस का क्या मतलब है? फोकस का ये मतलब है कि जैसे मिरर हमने बनाया, सुनना ध्यान से, इसका रियल मीनिंग क्या है वो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज थोड़ा सुनो अच्छे से, ठीक है? अगर आप हमसे पढ़ रहे हो तो कुछ तो विशेष होना चाहिए आपके लिए ना भाई। जैसे देखो ये मिरर है, अब मान लो ये मैंने मिरर बना दिया, कौन सा मिरर है बताओ? कॉनकेव है। अब लाइट किधर से भेजेंगे, इधर से कि इधर से? बोलो जल्दी बोलो, लाइट किधर से भेजेंगे? इधर से ना? हाँ भाई साहब, ये इतना गलती मत करना आप लोग, सर इधर से कलर कर दिया, लाइट उधर से ही भेजो, मत करना ये सब, प्लीज मत करना। अब सोचो मैंने यहाँ पे एक टॉर्च लिया, क्या लिया बोलो? यहाँ पे ये अपना एक टॉर्च है, ठीक है? अब यहाँ से लाइट रे निकल रही है, बहुत सारी लाइट रेज निकल रही हैं, और ये लाइट रेज ऐसे यहाँ पे डाइवर्ज होती हुई ऐसे आ रही हैं बहुत सारी, समझना है कहानी, ठीक है? कोई दिक्कत? अब सोचो हमें पता है कि जब ये लाइट रे ऐसे यहाँ से जाएंगी और मिरर पे इंसिडेंट होंगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सोचो, एक लाइट ऐसे गया रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगा, एक लाइट ऐसे गया रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? फिलहाल तो प्रैक्टिकली फील कर सकते हो, वो नया वाला लड़का मेरी बात सुन नहीं रहा है, उसको लग रहा है कि मैं उसी के एज का हूँ, तो मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? हमको भी आगे पढ़ना चाहिए था, उससे बात करना चाहिए, उससे दोस्ती करनी चाहिए थी। प्लीज पढ़ ले भाई, उसको तुम लोग समझाया करो, ठीक है? ये सुनो, एक बात बताओ, हम लोग घर में जो कढ़ाई होता है, क्या बोलो, ये सब्जी बनाते हैं ना हम लोग, बताओ जो इसमें हम लोग सब्जी बनाते हैं, जिधर सब्जी बनाते हैं वो सरफेस कॉनकेव होता है कॉन्वेक्स होता है? कॉनकेव होता है। अरे कॉन्वेक्स में सब्जी कौन बनाएगा भाई? कढ़ाई पलट के सब्जी बनाओगे तुम? सारा सब्जी बाहर, ऑयल डाला बह के निकल गया, नमक डाला छिटा गया, मिर्च डाला छिटा गया। आप समझे बात? बेसिक सा लॉजिक है, छोटा सा बड़ा सा अच्छा आसान तरीका है ये समझने का कि अगर कॉन्वेक्स मिरर पे तुम लाइट अगर डालोगे ना तो वो फैल जाता है, भाग जाता है चारों तरफ, छिटा जाता है। जबकि कॉनकेव अगर होगा ना, उसमें डालोगे तो इकट्ठा होगा। सोचो एक कढ़ाई है, कॉनकेव सरफेस में कुछ भी डालो, अगर इधर इधर डालोगे तो कूद के बीच में आ जाएगा, इधर डालोगे कूद के बीच में आ जाएगा, इधर डालोगे कूद के बीच में, अरे होगा कि नहीं होगा? एक्चुअल में ऐसा होता है, कहानी समझो। मैं पहले नॉर्मल समझाऊंगा, फिर रिफ्लेक्शन समझाऊंगा, स्फेरिकल मिरर से मजा आएगा, बट अभी जो टाइम है उसके हिसाब से जो समझा रहा हूँ वो समझो, सुनना। कहानी क्या है कि ये स्फेरिकल मिरर लिया मैंने, और कौन सा मिरर है ये? बोलो भैया। ओके, दिस इज अ कॉनकेव मिरर एंड दिस इज अ टॉर्च और सर्च लाइट, एनीथिंग। ओके, ये सारी लाइट रेज जा रही हैं और इस मिरर पे इंसिडेंट हुई। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये सारी लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा होता है कि ये एक पॉइंट पे, ध्यान से सुनो, हेलो, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सारी लाइट रेज क्या होती हैं, एक पॉइंट पर आ करके मिलती हैं भाई साहब। आई बात समझ में? ऐसा मानो कि मैंने इस लाइट रे, जो इधर से लाइट रे जा रही थी, मैंने सबको ये बात बोला कि भाई साहब ध्यान से, जब तुम जाना मिरर से टकराना, वापस लौट के आना, इस बिंदु पर मिल जाना, ऐसा मैंने बोला उसको। ये सारे के सारे लाइट रेज रिफ्लेक्शन जब होते हैं ना, तो यहाँ आके फोकस करते हैं, एक ही जगह सेंट्रॉइड हो जाते हैं, एक ही जगह केंद्रित हो जाते हैं, तो इस पॉइंट को हमने बोला फोकस। डेफिनेशन क्या है, गोली मारो उसका। जो एक्चुअल मीनिंग फोकस का मतलब सारा कंसंट्रेशन एक ही जगह, मतलब बहुत सारी लाइट रेज जिस पॉइंट पर आकर के रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज होती हैं, मिलती हैं, उस पॉइंट को आप कहते हो प्रिंसिपल फोकस। क्या कहते हो? प्रिंसिपल फोकस। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? अब हमने एक डेफिनेशन लगा दिया कि व्हेन light beam or light rays come parallel to the principal axis, then after reflection light goes through that point of principal axis, then this point is known as principal focus। सांस लेने दो, समझ में आया? ऐसा कुछ बोला हमने कि ये मिरर है। डेफिनेशन क्या बनाई हमने, सुनो ध्यान से। डेफिनेशन हमने ऐसा बनाया, डेफिनेशन क्या बनाया वो सुनो। डेफिनेशन ये बनाया कि देखो भाई साहब, ये मिरर है, इस मिरर का नाम क्या, जल्दी बोलो? वेरी गुड, कॉनकेव मिरर। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा? वेरी गुड, अंदाजे से बना लेना, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा इसका जो मिड पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड, इसको क्या बोलते हैं? अच्छा यहां से यहां तक को क्या बोलते हैं? अच्छा सी और पी को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल
एक्सिस। अब सुनो फोकस का डेफिनेशन, व्हेन अ लाइट रेज कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन अ लाइट रेज कम पैरेलल टू द डेफिनेशन। भाई साहब डेफिनेशन हमने क्या बनाई वो सुनना, ये देखो गड़बड़ हो गया, हमने मिरर बनाई थी, मिरर का धजिया उड़ गया तुम लोगों के चक्कर में, सब गड़बड़ हो गया। ये देखो, ये देखो, कोई नहीं कोई नहीं, वापस आ जाएगा, मैं बना दूंगा। देखो, व्हेन अ लाइट रे, व्हेन अ लाइट रे, और लाइट रेज बहुत सारी भी हो सकती हैं, कहानी समझ में आनी चाहिए वस्तु में, ठीक है। एक लाइट रे जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से जाता है उस पॉइंट को मेरे भाई फोकस कहा जाता है, प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। क्या बात आपको समझ में आई? कंडीशन है, कंडीशन है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से गुजरती है, क्रॉस कट करती है, उसको पास करती है। आई बात समझ में? अरे बोलो, इसी पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल। लेकिन भाई साहब इसी पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस हम काहे कहते हैं? वही मैं कब से समझा रहा हूं, इसलिए कहते हैं क्योंकि जितना सारा लाइट रे जब आएंगी ना, बहुत सारा लाइट रे जब आएगा, जब उनका रिफ्लेक्शन होगा, तो यही वो पॉइंट है जो कहेगा आ जाओ आ जाओ, सबको बुलाना चाहेगा अपने पास। आई बात समझ में? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। अरे आपके स्कूल में होंगे ना प्रिंसिपल साहब, वो फोकस ही तो हैं। दुनिया का कोई भी स्कूल से जुड़ा हुआ काम, प्रिंसिपल सर किधर हैं, सारा फोकस तो उधर ही है। अरे प्रिंसिपल, अरे प्रिंसिपल का मतलब क्या? खास, मुख्य, इंपॉर्टेंट। अरे हाँ ना बोल भाई। तो ये पॉइंट इस मिरर के लिए क्या है? बहुत खास है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लाइट रे जाएगी मिरर से टकराएगी, टकराने के बाद यहीं से जाएगी। हाँ बस थोड़ा सा इसमें कंडीशन आ गया कि लाइट रे कैसा होना चाहिए? पैरेलल। समझ आया क्या? पढ़ लो, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज अ पॉइंट। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? कॉन्केव मिरर का एक पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है। क्या होता है? ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही एक पॉइंट होता है, टू वेयर, जहां पर क्या होता है? ऑल द लाइट रेज विच आर पैरेलल एंड क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल एंड प्रिंसिपल एक्सिस के पास में, बहुत दूर से नहीं हो सकता, ये कंडीशन है, एंड क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्केव मिरर। आई बात समझ में? मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रहा था, ये अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या बात समझ में आई? वही मैं समझा रहा था। अगर आपको मेरी बात समझ में आए तो वैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि व्हेन अ लाइट रेज कम्स और क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट गोज थ्रू दिस दैट पॉइंट इज नोन एज। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? ठीक है।